बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी असाइनमेंट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS601 की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सलूशन लेके आया हूँ। नीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सलूशन फ़ाइल डाउनलोड कहाँ से करनी है और सलूशन फ़ाइल को हमने सबमिट कैसे करना है, क्योंकि LMS का इंटरफेस न्यू है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड कहाँ से करनी है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द और सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि फ़ाइल डाउनलोड कैसे करनी है। उसके लिए हम अपने LMS पे जाते हैं, CS601 डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, असाइनमेंट का नोटिफिकेशन शो हो रहा है यहाँ पे सामने, तो यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको ये असाइनमेंट फ़ाइल का लिंक नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी असाइनमेंट जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। क्वेश्चन फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मैंने चूँकि पहले डाउनलोड कर ली हुई है, इसलिए मैं अगेन इसको डाउनलोड नहीं करता और मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हम इसको पहले रीड आउट करते हैं। आपकी जो ड्यू डेट है वो 27 नवंबर है और टोटल मार्क्स आपके जो असाइनमेंट के वो 15 है। तो प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। यू नीड टू यूज़ MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर एंड सबमिट द असाइनमेंट ऑन VU LMS। तो ये तकरीबन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो होता है वो सेम होती हैं सारी इंस्ट्रक्शंस और आप पिछले 2 सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं और आपको इनका अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या हमने इसके अंदर गलतियाँ नहीं करनी होती। तो ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पता चलेगा असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद। उसके बाद आपको ट्रांसमिशन मोड्स का पता चलेगा और उसके बाद TCP/IP लेयर्स के बारे में आपको जो है ना वो फेमिलियरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा इसका क्या होता है। क्वेश्चन है, सिनेरियो को हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा गौर से। स्टार लैब इज़ अ न्यूली इस्टेब्लिश्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर इन लाहौर। दिस लैब करंटली हैज़ ओनली वन branch number 1 in Lahore, having 7 computers and each computer has dedicated full duplex point-to-point link with each other। एक लैब है, बायोलॉजिकल लैब है, टेस्ट वगैरह करती है। उसके अंदर उन्होंने एक ही ब्रांच है उसकी और उसके अंदर उन्होंने 7 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया है, फुल डुप्लेक्स नेटवर्क है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक लेयर है उसकी। ऑल ऑपरेशंस ऑफ द लैब आर हैंडल्ड थ्रू एन एफिशिएंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। The higher authorities of the lab are now planning to establish new branch in Karachi and Islamabad. The Lahore branch will be considered as a headquarter. Proper networking is required among all the branches and within each branch office. Heavy budget consumption leads to the decision that branch 2 Karachi and branch 3 Islamabad will have a network with the central device that will be used to forward data only to intended destination. After carefully reading the above scenario, write the answer of the following question given in the following table। अच्छा, ये सिनेरियो पढ़ने के बाद उन्होंने हमें अब ये क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, इनके हमने आंसर्स लिखने हैं। हमने बताना है कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो मैं अब सीधा सॉल्यूशन फाइल की तरफ चलूँगा। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो सॉल्यूशन फाइल के अंदर ये मैंने सिनेरियो एज इट इज़ लिखा हुआ है और उसके बाद पहला क्वेश्चन है जी, विच TCP/IP लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कंसप्शन ओवर दिस एंड टू एंड कम्युनिकेशन ओवर दिस नेटवर्क। तो इसका है नेटवर्क लेयर। Which type of network will be established between network of Karachi branch and network of Lahore branch, यानी कि कराची और लाहौर की ब्रांच के दरमियान जो दोनों का आपस का जो नेटवर्क बनेगा वो कौन सी टाइप होगी। तो
हमने देखा था कि जब हम दो स्टार टोपोलॉजीज़ को एक नेटवर्क में जोड़ते हैं तो वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट वैन नेटवर्क बन जाता है। उसके बाद विच डिवाइस विल कनेक्ट नेटवर्क ऑफ कराची ब्रांच विद नेटवर्क ऑफ लाहौर ब्रांच, तो ये राउटर इसके अंदर साथ यूज़ होगा। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ़ लिंक्स बिटवीन कंप्यूटर ऑफ ब्रांच नंबर 1। ब्रांच नंबर 1 के हम अंदर हमने देखा था कि टोटल 7 कंप्यूटर्स हैं, तो इसका फार्मूला है n/n-1/2। तो 7 यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 7 × 7-1, तो ये होगा 7-1 6 हो जाएगा, और 6 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 42 बन जाएगा, और 42 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 21 रह जाएगा। यहाँ पे आपने 7 नहीं लिखना, आपने n लिखना है, क्योंकि फार्मूला जनरल यही है, तो आप फार्मूला लिखेंगे तो 21 कनेक्शंस बन जाएंगे। उसके बाद विच टोपोलॉजी विल बी यूज्ड इनसाइड ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। अब ब्रांच 2 और ब्रांच 3 में कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, तो इन दोनों में स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल ही है बिल्कुल। आइडेंटिफाई द प्रॉपर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दी हुई हैं, हमने इनके ट्रांसमिशन मोड्स लिखने हैं बस यहाँ पे। तो सबसे पहले कीबोर्ड लिखा हुआ है, तो कीबोर्ड सिंप्लेक्स मोड होता है, ट्रांसमिशन मोड होता है, क्योंकि इसके ज़रिए हम सिर्फ डाटा जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। सिंप्लेक्स वो होता है जिसके ज़रिए हम या तो डाटा या सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, एक काम हम कर सकते हैं सिर्फ। तो कीबोर्ड के ज़रिए हम सिर्फ डाटा को जो है ना वो सेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, सिर्फ उससे कोई चीज़ हम कीबोर्ड से हासिल नहीं कर सकते वापस। इसी तरह टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट है, तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हम सिर्फ देख सकते हैं, हम अपनी कोई उसके अंदर चीज़ नहीं उसको भेजनी सेंड नहीं कर सकते, कोई अपनी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं उसको हम सेंड कर सकते। उसके बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन है, तो ये फुल डुप्लेक्स होगी। अच्छा, फुल डुप्लेक्स वो होती है जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में दोनों पार्टीज़ आपस में बातचीत कर सकती होती हैं। आपने देखा कि अगर आप बात कर रहे हो और उधर से आपका दोस्त भी साथ बातें कर रहा होता है, तो दोनों की आवाज़ जो है वो मिक्स अप होकर आपकी तरफ भी आ रही होती है और आपकी आवाज़ अगले की तरफ भी जा रही होती है, ये फुल डुप्लेक्स होता है। उसके बाद है वॉकी टॉकी, तो वॉकी टॉकी ये हाफ डुप्लेक्स है, यानी कि इसके अंदर एक बंदा जब बात कर रहा होगा तो दूसरे की तरफ आवाज़ जा रही होगी, जब वो बात ख़त्म कर लेगा उसके बाद फिर दूसरे की आवाज़ या दूसरा जो बात करेगा वो इसकी तरफ आएगी। तो यानी कि डाटा जो है वो दोनों तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है, सेंड और रिसीव हो सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग टाइम जो है वो लगेगा। यानी कि जब एक बोल रहा होगा या एक डाटा सेंड कर रहा होगा तो दूसरी डिवाइस उसको सिर्फ रिसीव कर सकती है, और जब दूसरी डिवाइस सेंड कर रही होगी तो फर्स्ट डिवाइस जो है वो सिर्फ उसको रिसीव कर सकती है। उसके बाद लाउड स्पीकर आ जाता है। लाउड स्पीकर भी सिंप्लेक्स है, क्योंकि लाउड स्पीकर से हम एक वक्त में सिर्फ हम जो है ना वो सुन सकते हैं आवाज़, उसको कोई आउट इनपुट नहीं दे सकते। ये तो थी हमारी सोल्यूशन फाइल। और अब आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम अपनी असाइनमेंट को सबमिट कैसे करवाना है। इंटरफेस चूँकि न्यू है LMS का, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आ रही होगी, बहुत सारों को समझ आ भी जाती है और कुछ होते हैं जिनको समझ नहीं आती। तो उसके लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है सबमिट वाले बटन पे, सबमिट नाउ पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वही ऑप्शन मांगेगा जो पुराने इंटरफेस के अंदर मांगता था कि असाइनमेंट फ़ाइल सेलेक्ट करें। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर सबमिट का बटन आता था, सबमिट का बटन आएगा, उसको आपने सबमिट कर देना है। अपलोड फाइल है, चूज़ फाइल करनी है हमने यहाँ से। ये CS601 की मेरी असाइनमेंट मैंने बनाई हुई है, ये मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद मैंने अब यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये मेरी योर असाइनमेंट फाइल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी मैं इसको बैक कर दूँगा और ये मेरी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके देख सकता हूँ कि मेरी असाइनमेंट प्रॉपर है, कोई इसके अंदर एरर वगैरह तो नहीं है, ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसकी सारी समझ भी आ गई होगी। अगर आपके पास कोई असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही, किसी का सलूशन चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया होगा, वेबसाइट का लिंक दिया होगा, यहाँ पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर दें तो आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द एज़ पॉसिबल जितना हमसे हो सकेगा सलूशन फ़ाइल हम आपको सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।